उस परीक्षा के बाद वह अब कभी भी हिम्मत करके माता पिता के कमरे में चोरी छिपे झांकने नहीं गया। लेकिन आधी रात को उसे माता पिता के कमरे से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। संदेह में डूबी शाओमेई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने देखा कि माता पिता का कमरा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई उसने पाया कि पिता पसीने से तरबतर पूरे शरीर में ऐंठन ली तड़प रहे थे। चिंतित होकर शाओमेई ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल पता चला यह तो बस एक डरावना सपना था और इस पल उसे जैसे कुछ समझ में आने लगा। तभी माँ राजकुमारी को लेकर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर उनका पीछा करने लगी। इस बार उसने तय किया कि सच जानकर ही रहेगी कि आखिर माँ किस रहस्य को छुपा रही है। जल्द ही माँ गाड़ी चलाकर एक जंगल के भीतर पहुंची, लेकिन शाओमेई के लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि माँ पिता को भी साथ ले आई थी। इसके बाद माता पिता दोनों राजकुमारी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे जंगल के भीतर चले गए। उनका गंतव्य था जंगल की गहराई में स्थित एक परित्यक्त किला। भले ही यह किला डरावना और सिहरन पैदा करने वाला था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए शाओमेई ने हिम्मत करके उनका पीछा जारी रखा। किले के भीतर अचानक सुअर के वध जैसी चीखें गूंज उठी। आवाज का पीछा करते हुए शाओमेई एक लोहे के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि पिता ने अपने कपड़े पूरी तरह उतार दिए थे, फिर घुटनों के बल बैठ गए और माँ ने उनकी गर्दन में एक भारी लोहे की जंजीर डाल दी। मानो कोई अजीब और रहस्यमय अनुष्ठान चल रहा हो। जैसे ही पूर्णिमा का समय आया, माँ ने जल्दी से पिता को कैद खाने में बंद कर दिया, लोहे के दरवाजे को कसकर ताला लगाया और पीछे मुड़े बिना अंदर के कक्ष में चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर शाओमेई दरवाजे की दरार से भीतर घुस गई। तभी माँ ने उसे देख लिया। वह जोर से चिल्लाई कि शाओमेई तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन अब शाओमेई सुनने को तैयार नहीं थी। इस बार वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसी समय पूरा किला सुअर की चीखों से गूंज उठा और जैसे ही शाओमेई आगे बढ़ी उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा।